आणि यानंतर एबीपी माझाची एक्सक्लुझिव्ह बातमी। सध्या प्रयागराजमध्ये गंगेच्या काठावर महाकुंभ सुरू असून कोट्यवधी भारतीय गंगेमध्ये पवित्र स्नान करतायत। आणि अशातच गंगा नदीच्या पाण्याचा दर्जा आणि प्रदूषणाचा मुद्दा वारंवार चर्चेत येतोय। मात्र गंगा नदीच्या पाण्यामध्ये काही खास गुण असल्यामुळे गंगेचं पाणी स्वतःच शुद्ध आणि स्वच्छ होतं। आणि हे एखाद्या धार्मिक संघटनेचं मत नाही, तर पर्यावरण क्षेत्रात देशात सर्वोच्च स्थानी असलेल्या राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था म्हणजे निरीच्या संशोधनात समोर आलंय। मागच्या 12 वर्षांपासून निरीच्या एका खास टीमनं गोमुख ते गंगासागर दरम्यान गंगेच्या पाण्याचा अभ्यास केला आणि त्यामध्ये गंगेचं पाणी काही खास गुणांमुळे स्वतःच शुद्ध होत असल्याचं निरीच्या संशोधनातून समोर आलंय। दरम्यान या संदर्भात अधिक माहिती देत आहेत आमचे प्रतिनिधी रजत वशिष्ठ। केंद्र सरकारचा जो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान म्हणजेच नीरी आहे, नीरी गेल्या 12 वर्षांपासून गंगा नदीच्या पाण्यासंदर्भात एक अत्यंत महत्त्वाचा रिसर्च करत आहे आणि हे रिसर्च जे आहे ते डॉक्टर कृष्णा खैरनार यांच्या नेतृत्वामध्ये सुरू आहे। डॉक्टर खैरनार, गंगा नदीच्या पाण्यासंदर्भात आपण जो रिसर्च करत आहे, काय तो संपूर्ण रिसर्च है? देखिए, नीरी की जो ये स्टडी है ये है गोमुख से लेके गंगा सागर तक। गंगा नदी को अगर हम बात करेंगे तो गंगा नदी को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि गंगा नदी ऑलमोस्ट 2500 किलोमीटर लंबी नदी है। और इस नदी को समझने के लिए आपको ये इस पूरी स्टडी को 3 भागों में बांट के समझना पड़ेगा, जो नीरी ने किया है। नीरी ने पहला भाग गोमुख से लेके हरिद्वार, दूसरा भाग हरिद्वार से लेके पटना और तीसरा भाग पटना से लेके गंगा सागर, जो जाफरनगर यानी नदिया डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ तक की नीरी की स्टडी है। और मैं हमेशा लोगों को ये एक तरीके से सावधान करूंगा कि भी जब अपन गंगा जी के बारे में बात करते हैं तो किसी एक लोकेशन में बात करके हमने गंगा जी के बारे में पूरा अपना कंक्लूजन नहीं ड्रॉ करना चाहिए। हमें गंगा जी को समझने के लिए पूरी उसके एक बड़ी वाटर बॉडी को समझना है। तो नीरी की जो स्टडी है, जो जैसे भाग 1 गोमुख से लेके हरिद्वार, वो जो हमारी जो स्टडी वहाँ हुई, वहाँ हमें ये मिला कि जो भी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ है गंगा जी की, जो हमारे स्टडी में आई है, जो हमने सबमिट की है एज अ रिपोर्ट, उनमें ये दिखा है कि गंगा जी में खुद को साफ़ करने की ताकत है, जिसने ने गंगा जी को अपने आप को सेल्फ प्यूरिफाई करने की ताकत है। और जो भाग 2 है, यानी हरिद्वार से लेके पटना, और भाग 3 पटना से लेके गंगा सागर, वहाँ पे ये प्रॉपर्टी गंगा जी की हमें नहीं दिखती है। सर, हे जे तुम्ही सांगताय की गंगेमध्ये अशा काही प्रॉपर्टीज आहे की ते स्वतःला निर्मळ बनवते, स्वच्छ बनवते, तर ह्या नेमक्या काय प्रॉपर्टीज आणि त्या मागची कारणं काय आहे? वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून गंगेच्या पाण्यामध्ये अशा कोणत्या क्वालिटीज आहे ज्याच्यामुळे ती स्वतःला स्वच्छ ठेवू शकते? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। हमारी तो बहुत डिटेल रिपोर्ट नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को सबमिट है, फिर भी मैं दर्शकों के लिए कुछ हाईलाइट पॉइंट्स बताऊंगा। जैसे कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो है गंगा जी में हमें काफ़ी प्रचुर मात्रा में मिला है। यहाँ तक कि हमें सैचुरेशन लेवल तक भी गंगा जी में डिज़ोल्व ऑक्सीजन मिला है। और इसका एक कारण गंगा जी का जिस एल्टीट्यूड से वो बह के आती है और जो लो टेम्परेचर है वहाँ पे, उसके कारण ये डिज़ोल्व ऑक्सीजन इतना हाई संभव होता है, जो गंगा जी को शुद्ध करने में मदद करता है। एक दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न असेल, आता जसा प्रयागराजमध्ये महाकुंभ होत आहे, तिथे कोट्यवधी लोक स्नान करत आहे, तर त्या ठिकाणी गंगेच्या पाण्यावर मानवी उपस्थितीचा काय परिणाम होतो आणि काही अंतरावर पुढे जेव्हा गंगा वाहत जाते तर ते काय परिणाम दिसून येतात? जी, देखिए, महाकुंभ तो दशकों में आने वाला एक पर्व है और वो हर दिन तो नहीं रहता है। हर दिन गंगा जी की बात अलग है और महाकुंभ की बात अलग है। महाकुंभ में सरकार एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेती है, एक उसमें वेस्ट जो रिलीज़ है गंगा में वो काफ़ी हद तक कम कर दिया जाता है, ताकि कुंभ के वक्त में जब लोग वहाँ पे शाही स्नान कर रहे हैं या कल्पवास कर रहे हैं तो उनको तकलीफ़ ना हो। तो ये एक ऐसा एक फेज़ है जिसमें गंगा जी की जो वाटर क्वालिटी है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। जो आपने सवाल पूछा स्नान का, स्नान में जब करोड़ों लोग गंगा जी नहाते हैं तो वहाँ कुछ समय के लिए गंगा जी की वाटर क्वालिटी पे असर पड़ता है, गंगा जी की वाटर क्वालिटी ख़राब होती है। पर हमारी जो स्टडी है वो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है। हम महाकुंभ के जो साइट है जिसको त्रिवेणी संगम बोलते हैं, त्रिवेणी संगम से अपस्ट्रीम भी सैम्पलिंग किया है हमने,
त्रिवेणी संगम पे भी किया है और त्रिवेणी संगम से डाउन स्ट्रीम भी हमने किया। तो हमने ये देखा है कि जब गंगा का पानी ये एक प्रवाह है, ये कोई रुका हुआ पानी नहीं है, ये बहता पानी है। तो जब ये पानी आता है तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी में आता है त्रिवेणी संगम पे। और जब त्रिवेणी संगम पे नहाने से या शाही स्नान से जब वो कुछ समय के लिए ख़राब होता है तो आगे चल के डाउन स्ट्रीम हमारी स्टडी में जो हमें दिखा कि 5 किलोमीटर के बाद में गंगा जी का पानी खुद को फिर से निर्मल कर लेता है। और उसको निर्मल करने के लिए जो तत्व जो उसको मदद करते हैं वो यही है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, बॅक्टेरियोफाजेस और टर्पिन्स। 5 किलोमीटर पुढे गेल्यानंतर गंगेच्या पाण्याच्या गुणवत्तेमध्ये पुन्हा फरक दिसायला लागला। हाँ, वो फिर से खुद को निर्मल कर लेती है, खुद को फिर से रिजुविनेट कर देती है। तो ये ताकत गंगा में है और ये हमें सिर्फ महाकुंभ पे ही नहीं, और भी जगह हमारी स्टडी जो हुई है गंगा जी में, जहाँ पे गंगा जी का पानी खराब है। तो देखिए क्या है, गंगा जी के बारे में एक बहुत सुंदर कहावत है कि गंगा को अविरल बहने दो, गंगा को निर्मल रहने दो। गंगा की जो निर्मलता है, जिसे हम प्यूरिटी बोलते हैं, उसका राज उसकी अविरलता में छुपा है। और क्या होता है कि बहुत सारे लोग जब गंगा जी का स्टडी करते हैं तो वो लोग या कोई भी नदी का स्टडी करते हैं या कोई भी वाटर बॉडी का स्टडी करते हैं तो वो उनका पूरा फोकस पानी पे रहता है। ये गंगा जी का पानी है, तो नीरी ने भी गंगा जी का पानी कलेक्ट किया हुआ है। पर नीरी की स्टडी की जो खासियत ये है कि नीरी सिर्फ गंगा जी के पानी पे नहीं फोकस करती, गंगा जी के सेडिमेंट्स जिसे हम तलछट बोलते हैं, तलछट पे भी फोकस करती है। और गंगा नदी की जो ये जो खासियत है, इसका जो राज है वो इसकी तलछट में छुपा हुआ है। हे गंगेच्या तळामध्ये असलेले छोटे छोटे बारीक कण आणि जे म्हणजे ज्याला रेत, सेडिमेंट्स म्हणतात, सेडिमेंट्स बोलते हैं, ये है। और इसमें ये देखा गया है कि जैसा मैंने कहा कि गंगा को अविरल बहने दो, गंगा को निर्मल रहने दो, इसी बात को पकड़ के नीरी ने अपनी रिसर्च का बेस बनाया हुआ है कि गंगा की अविरलता और गंगा की निर्मलता में क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है। तो लोगों में जो एक आध्यात्मिक जो प्यूरिटी की बात है उसको लोगों ने फिजिकल प्यूरिटी की तरफ नहीं जोड़ा है। तो कहीं ना कहीं हमें लोगों को ये भी समझाने में मदद करना पड़ेगा कि भाई गंगा की आत्मा तो शुद्ध है, पर गंगा के शरीर को भी हमें शुद्ध रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो नदी एक जीवनदायिनी भी है। गंगा नदी स्वतःची स्वच्छता स्वतः करू शकते, आपला पाणी शुद्ध करू शकते, ती क्षमता त्यांच्या गंगा नदीमध्ये आहे। फक्त गरज आहे माणसानी गंगा नदीला स्वच्छ आणि शुद्ध ठेवण्याची। कॅमेरामॅन अतुल हिरडेसह रजत वसिष्ठ, एबीपी माझा, नागपूर। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।